आज की एक और बड़ी खबर है, पायलट की ललकार अब आर पार। अशोक गहलोत और पायलट की लड़ाई जो है, क्योंकि कुछ महीनों बाद ही चुनाव है राजस्थान में, इसी साल चुनाव होने। पायलट को लग रहा है अगर मैंने अभी जोर नहीं लगाया तो मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, पार्टी में भी कोई बड़ा पद नहीं मिलेगा। इसलिए पायलट ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अगली तस्वीर दिखाइए। पायलट ने अपनी संघर्ष यात्रा शुरू कर दी है। अपनी सरकार के खिलाफ ही यात्रा कर रहे हैं सचिन पायलट, और यही वजह है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, देखिए जरा, पायलट को समर्थन मिल रहा है। यह समर्थन देख रहे हैं आप, गाड़ियों का काफिला है। यह सरकार के खिलाफ ही सचिन पायलट की यात्रा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, यह सचिन पायलट की जनसभा है। तो सचिन पायलट के लिए करो या मरो की स्थिति, आर या पार। इस चुनाव में अगर कुछ हासिल कर लिया तो कर लिया, वरना गहलोत कुछ लेने नहीं देंगे। ये रिपोर्ट देखिए जरा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन आरोपों की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो मैं खाना पूर्ति करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को क्या करके उनका पहले वापस दो आप लोग। किसी दलाल के जयपुर के किराए के मकान पे बुलडोजर चल सकता है, तो ये कटारा जो पकड़े गए हैं इस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? सचिन पायलट ने गहलोत के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पायलट की हुंकार बता रही है कि वो रुकने वाले नहीं हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन आरोपों की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन आरोपों की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भ्रष्टाचार के बहाने पायलट पेपर लीक पर बड़ा हमला बोल रहे हैं। जाहिर है उनके निशाने पर गहलोत है। पेपर लीक में ना तो कोई अधिकारी इन्वॉल्व है, ना कोई नेता इन्वॉल्व है। अरे जांच पूरी हुई नहीं, जांच पूरी हुई नहीं, कोई कैसे कह सकता है कि कोई अधिकारी नेता इन्वॉल्व नहीं है? किसी दलाल के जयपुर के किराए के मकान पे बुलडोजर चल सकता है, तो ये कटारा जो पकड़े गए हैं इस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? यात्रा में उमड़ी भीड़ से उत्साहित पायलट ने अपने इरादे भी साफ कर दिए हैं। हम सब लोग राजनीति में हैं, और राजनीति में जनता सब जानती है। जनता सब जानती है। कुछ अखबार में छपे ना छपे, असलियत जनता जानती है। आइए, पायलट कितने दिन के मेहमान हैं ये सिर्फ वही जानते हैं। देखिए जरा, दोनों में कैसे तू मैं हो रही है। कम ही दिन बचे हैं। पेपर लीक के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला, यह कहा था गहलोत साहब ने। सचिन पायलट का कहना है आरपीएससी के सदस्य रहे, कटारा पर आखिर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? 2020 में वसुंधरा सरकार को वसुंधरा राजे ने गिरने से बचाया। 2020 में, यानी सचिन पायलट ने जिस वक्त बगावत की थी, गहलोत ने कहा वसुंधरा ने बचाया। तो सचिन पायलट ने कहा फिर गहलोत की नेता वसुंधरा है, सोनिया गांधी तो रही नहीं। गहलोत ने कहा पायलट कैंप के विधायकों ने 15 से 20 करोड़ रुपए लिए। पायलट ने कहा पैसे वाले आरोपों में कोई दम नहीं है। गहलोत ने कहा विधायक बीजेपी का पैसा वापस लौटा दें। पायलट ने कहा अपने ही विधायकों पर फर्जी आरोप लगा रहे हैं गहलोत ने कहा बीजेपी ने मेरी सरकार को गिराने की साजिश की। पायलट ने कहा वसुंधरा ने बचाई, बीजेपी ने साजिश की। गहलोत बताएं वो क्या कहना चाहते हैं। गहलोत ने कहा एक बड़ा कोरोना हमारी पार्टी में आ गया है। पायलट ने कहा कोरोना गद्दार निकम्मा कहा गया, फिर भी मैंने अपना धैर्य नहीं खोया। सुनिए जरा दोनों को एक बार। अनेकों राज्यों में पेपर लीक हुए, तो जहाँ हमने पेपर लीक कैसे हुआ, किसने किए, उन तक हम पहुंचे हैं। कई अधिकारियों को हमने डिसमिस कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने उनके मकान के बुलडोजर चला दिए, कानून पास कर दिया। इतने कड़े कदम हिंदुस्तान में कहीं नहीं उठाए गए, ये भी देखना पड़ेगा। सरकार और क्या कर सकती है, यही तो कर सकती है। आरपीएससी के सदस्य को गिरफ्तार करने की नौबत आई, लेकिन गिरफ्तारी अधिकारी की हो गई। क्या ये काफी है? कौन कौन लोग इसके पीछे हैं? और मुझे कहा गया कि पेपर लीक में ना तो कोई अधिकारी इन्वॉल्व है,
ना कोई नेता इन्वॉल्व है। तो बुनियादी सवाल यह है कि पायलट क्या चुनाव से पहले कांग्रेस से टेक ऑफ कर जाएंगे? पेटी बांध चुके हैं, यानी अपनी पेटी पायलट ने हवाई जहाज में बैठने के बाद बांध ली, अब सिर्फ टेक ऑफ करने की देर है। देखिए जरा, मना करने के बाद भी पायलट ने यात्रा निकाली, जो संघर्ष यात्रा कर रहे हैं। सचिन पायलट ने पार्टी की बात नहीं मानी। सचिन पायलट ने फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और पेपर लीक को लेकर गहलोत सरकार को घेरा है। कहा अजमेर के आरपीएससी ऑफिस से पेपर लीक हो गए, यहीं से जन संघर्ष यात्रा की शुरुआत कर रहा हूं। पद यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अजमेर से जयपुर तक 125 किलोमीटर की यात्रा है। अजमेर से 5 दिन बाद यात्रा जयपुर पहुंचेगी। पायलट की यात्रा गहलोत सरकार को चुनौती है। पायलट आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। पायलट चाहते हैं उन्हें राजस्थान कांग्रेस में फ्री हैंड मिले, उन्हें सीएम चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए, या फिर पार्टी खुद उनके खिलाफ एक्शन ले ले। ऐसा होने पर पायलट को लोगों की सहानुभूति मिलेगी, जिससे आगे की सियासी जमीन उनकी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में थे, कल चुनाव आ रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंचे थे, कई योजनाओं की शुरुआत की उन्होंने। जरा सुनिए प्रधानमंत्री ने भी कैसे चुटकी ली है गहलोत और पायलट की लड़ाई पर। ये कैसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है। ये कैसी सरकार है जहां विधायकों को अपने सीएम पर भी भरोसा नहीं है। सरकार के भीतर सब एक दूसरे को अपमानित करने की होड़ लगाए बैठे हैं। जब कुर्सी पूरे 5 साल संकट में ही पड़ी रही हो, तो ऐसे में राजस्थान के विकास की किसे परवाह होगी। इसलिए ही आज कांग्रेस शासन में राजस्थान में कानून और व्यवस्था पूरी तरह तबाह हो चुकी है। तो कोई नहीं जानता चुनाव से पहले पायलट कब कांग्रेस से उड़ जाएं। बहरहाल आप अपना बहुत ख्याल रखिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मृदुल, क्या जानकारी? अखिलेश जी भी आपके साथ हैं इस वक्त। बिल्कुल, देखिए अब मामले को समझना चाहिए कि इस मामले को लेकर क्या क्या टिप्पणियां की गई थी। अखिलेश शुरू से बताइए, क्योंकि पहले निबाम रेबिया का जो मसला है उसको तो लार्जर बेंच में भेजा गया, लेकिन इस मामले पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई। देखिए, सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि शिंदे सरकार स्थिर रहेगी। शिंदे सरकार पर कोई खतरा नहीं है इस फैसले के बाद, जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही थी राजनीतिक हलके में। दूसरी बात, आपने जो नबाम रेबिया का मामला समझा, उसमें यह सवाल था नबाम रेबिया में, अरुणाचल प्रदेश मामले में, कि क्या किसी स्पीकर के खिलाफ अगर अविश्वास का प्रस्ताव पहले से पेंडिंग है तो वो विधायकों के लिए अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस जारी कर सकता है कि नहीं कर सकता। अब वो मामला चूंकि नबाम रेबिया का 5 जज था, उसको डिसाइड करने के लिए अब 7 जजेस के पास भेजा गया। और जिस स्पीकर ने उस समय 16 विधायकों को, शिंदे गुट के लोगों को नोटिस दिया था, वो स्पीकर भी अब हट चुका है। तो हालांकि उन्होंने कहा कि ये जो स्पीकर हैं ये डिसाइड करें कि क्या सही है कि गलत है, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए कि नहीं किया जाए। ये बात की बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात, उन्होंने राज्यपाल की भूमिका पे सवाल उठाया। बाकी जो सवाल थे वो उनको परिभाषा देनी थी कोर्ट को कि क्या ये जो एक्ट किया गया, क्योंकि हर समय पे आप देखिए लगातार पिटीशन पड़ती गई। राज्यपाल ने जब फैसला लिया उसके खिलाफ पड़ा, भरत गोगावले तुरंत आ गए। इस तरह से तमाम याचिकाएं समय समय पे डाली गई। जो डिसीजन हुआ उन सबका इनको उनकी व्याख्या करनी थी। इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की भूमिका की व्याख्या की कि राज्यपाल को इंट्रा पार्टी जब मामला चल रहा था, एक पार्टी के अंदर जब विवाद चल रहा था, उसमें उसको एज ए पार्टी ट्रीट नहीं करनी चाहिए था। शिंदे को एज ए उनके ग्रुप को डिसाइड करना चाहिए था। और अगर उद्धव ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम उसके बारे में सोचते, क्योंकि ये जो शिंदे को गुट को बुलाना हुआ, ये एक पार्टी का गुट था। शिंदे खुद कह रहे थे कि हमने नहीं छोड़ी है, हम पार्टी बदलना चाहते हैं। तो पार्टी बदलने के लिए उस मूल पार्टी के यानी शिवसेना के संविधान के मुताबिक काम करना चाहिए था। ये स्पीकर देखता, लेकिन उसके आधार पर अगर उन्होंने बुला लिया तो ये ठीक नहीं था। लेकिन चूंकि उद्धव ने ट्रस्ट वोट का सामना नहीं किया, वो पहले इस्तीफा दे दिए, वो खुद हट गए।
इसलिए जब उनका इस्तीफा हो चुका है, नए जो गुट ने भी पार्टी दूसरे के साथ सरकार बनाई है, उसने मेजॉरिटी प्रूफ किया है, ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते, हेल्पलेस हैं। लेकिन जो उस समय जो सवाल उठे थे उनका स्टेप बाय स्टेप उसने जवाब दिया। राज्यपाल को कहा कि राज्यपाल को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उसके लिए भी कहा उन्होंने, बाकायदे एक बड़ा फैसला दिया है। उन सब के बारे में भी उन्होंने एक विस्तार से फैसला सुनाया, काफी लंबा फैसला है, लेकिन ये कह दिया कि अब शिंदे सरकार पर जो चल रही है उस पर कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि उद्धव ने उस समय खुद डिसीजन लिया था, वो ट्रस्ट वोट का सामना उन्होंने नहीं किया, वो सरकार से इस्तीफा दे दिए, वो खुद हट गए थे, इसलिए इस पर हम उनको रिइंस्टेट नहीं कर सकते। हालांकि सुनवाई के दौरान भी उसने कहा था, चीफ जस्टिस ने खुद कहा था, जस्टिस एम आर शाह ने कहा था कि आप इस तरह की मांग कर रहे हैं जैसे हम किसी चलती हुई सरकार को, उस समय शिंदे सरकार चल रही थी, हम उसको हटा दें। ये लोकतंत्र में कोर्ट नहीं कर सकता, कोर्ट की भी अपनी बिल्कुल, यानी शिंदे सरकार बनी रहेगी, शिंदे सरकार को बड़ी राहत है, शिंदे सरकार यथावत रहेगी, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अब इस मामले में आगे क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, किस तरह के उपाय बचे हुए हैं, ये भी बताइए दर्शकों। देखिए, इसमें जो सवाल उठे थे कि क्या जो नवाब रेबिया के मामले में, वो सवाल लार्जर बेंच को गया, वो अब एक क्या कहते हैं, थ्योरी हो जाएगा, एक नियम बन जाएगा, वो बाद में जब सुनवाई होगी तो। दूसरी बात, ये शिंदे सरकार की आई, सबसे बड़ी नजर ये थी कि ये सरकार गिरेगी, 16 लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो अल्पमत में आ जाएगी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। कोर्ट ने कहा साफ तौर पे कि जब जिसको सरकार बनाने के लिए दावा करना चाहिए था कि हम बहुमत में हैं, उसने खुद इस्तीफा दे दिया, तो हम उसको कैसे रिस्टेट कर सकते हैं, उसको कैसे वापस ला सकते हैं। अगर इस्तीफा नहीं दिया गया होता तो हम इस पर कुछ सोचते करते, कि क्योंकि इंट्रा पार्टी जो विभाजन था उसको राज्यपाल को नहीं देखना चाहिए था, उसको पार्टी के अंदर चुनाव आयोग के हिसाब से वो अलग देखना चाहिए था। हालांकि चुनाव आयोग को भी कहा है कि ये पार्टी का जो मूल मुद्दा है, इस पर चुनाव आयोग फैसला ले। तो ये सारी चीजें जो बिखरी थी और हर जगह से चैलेंज किया गया था, इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, उन सारी चीजों को एक विधिवत सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्यवस्था दी है। लेकिन उस व्यवस्था में बड़ी बात यही है कि शिंदे सरकार को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे कि वो आज के फैसले से गिर सकती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक चीज और मैं दर्शकों को चाहता हूं कि आप समझाएं कि उद्धव कहां जाएंगे अब। उद्धव ठाकरे क्या कहीं के नहीं रहे हैं, लगातार झटके पर झटका लगा, पहले पार्टी गई, सिंबल गया, फिर अकेले बचे, अब क्या है उनके पास? कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। सारे सवालों का उद्धव सरकार की जितनी पिटीशन थी उन सवालों का जवाब दे दिया। अगर नैतिक तौर पे देखा जाए तो उद्धव ठाकरे कह सकते हैं कि हाँ, मैंने जो सवाल उठाए थे उस पर मुहर लगाया, राज्यपाल के जो कंडक्ट था उस पर सवाल उठाए, लेकिन इन सवालों का कोई आउटकम नहीं है, इन सवालों का कोई परिणाम नहीं है। ठीक है, अगर और परिणाम तब होता जब कोर्ट ने कह दिया कि परिणाम तब आता जब उद्धव खुद फाइट कर रहे होते, उद्धव खुद कहते कि हम बहुमत में हैं, उद्धव खुद कहते कि हम महाविकास अघाड़ी के साथ हैं और ये लोगों के अलग होने के बाद भी हम बहुमत में हैं, खुद फ्लोर टेस्ट पे आते, बहुमत साबित करते, तब अदालत कुछ देखती। लेकिन उद्धव ने खुद को अपने को वापस ले लिया था। 2-3 बड़ी टिप्पणियां की हैं। एक तो उद्धव गुट को ये बता दिया है, भले ही सवाल जो उठाए थे उस पर जवाब दिया, उस पर बताया कि क्या गलत था, क्या सही था, क्या संविधान के मुताबिक था, लेकिन एक बात भी कह दी है, आसान भाषा में समझे तो ये भी कह दिया गया है कि आप खुद मैदान छोड़कर भाग गए तो हम कैसे आपके लिए युद्ध लड़ें। यानी कानून के मुताबिक जो युद्ध लड़ा जाता है, खुद ही मैदान छोड़कर उद्धव ठाकरे भाग गए, इस्तीफा देके चले गए। तो इसका मतलब ये कि उस समय उद्धव ठाकरे ने, जाहिर बात है कि वो कमजोर थे, उनको समझ आ गया था उनके पास कोई नहीं है, इसलिए वो चले गए और आज उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, कोर्ट ने कई बार पिछले पुराने फैसलों में भी कहा है कि जो बहुमत का फैसला है वो हमेशा, मुंबई के मामले में कहा है कि वो फ्लोर पे ही होना चाहिए, फ्लोर के जरिए होना चाहिए। लेकिन फ्लोर पे आने से पहले ही उद्धव भाग गए थे, उन्होंने फ्लोर पे आने की हिम्मत नहीं जुटाई। और कोर्ट ने कहा कि अगर राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया, अगर राज्यपाल ने शिंदे गुट को बुलाया, ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अगर ऐसी बातें हुई तो एक सरकार का बहुमत है, वो सरकार बहुमत से चल रही है, अगर ये फ्लोर टेस्ट पे आते, दूसरा कोई सिनेरियो होता, इन लोगों को कहा जाता कि आप डिस्क्वालीफाई हैं, तो हो सकता है कि वो बहुमत का आंकड़ा कम होता, तब उद्धव ठाकरे हो सकता है कि बहुमत पा सकते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे खुद मैदान छोड़कर भागे थे, इसलिए कोर्ट हेल्पलेस है, कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो ये भी एक बड़ी बात है कि शिंदे गुट को राहत मिली है और कोर्ट जरूर हेल्पलेस है, लेकिन कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की है। जो सवाल पूछे गए थे, जो पूरे के पूरे जिरह के दौरान सवालात थे, उनका जवाब भी कोर्ट ने दिया है। और सबसे बड़ी जानकारी यही है कि उद्धव ठाकरे अब कहीं के नहीं रहे हैं, वो जितने कमजोर शुरुआत में थे अब और ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके साथ पहले भी कोई नहीं था। अब तो और शिंदे की सरकार बनी रहेगी, सरकार यथावत रहेगी। अब उद्धव ठाकरे के पास कोई चारा नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अब आगे